धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। श्री लंबोदराय श्री गौरी सुताय सर्वशक्तिदायकम उमा शक्ति शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम्। वाणी ब्रह्माणी करु वाणी परनितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। फाल्गुन मास पंचमी पड़े 21 फरवरी पड़ती है और बसंत की ये बेला है, शिवरात्रि होली जलती है। फाल्गुन मास रंग गति पावे एक ही रंग राम प्रगटावे। सबसे बड़ा रंग जगत में राम शाम ही रंग, सारे रंग इस जगत के हो जाते हैं भंग। कुमारिका क्षेत्र कमलेश्वर महादेव के यहाँ सिद्धों का एक जमाव था। सारे सिद्ध मिलकर के अनुसंधान कर रहे थे कि सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए। जब पूछा प्रश्न त्रिपुरारी से और उमारूप महतारी ने कि कैसे सत्य को प्राप्त करें, और इस मृत्युलोक जलझारी में मृत्युलोक में सत्य कैसे प्राप्त हो पाए, सत्य हमें मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। अनुसंधान हो रहा था महाराज, हम सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं, सत्य की खोज में है, इसलिए सत्य को कैसे खोज सकते हैं, उसके लिए कोई विधि है क्या? तब हंसने लगे कमलेश्वर बाबा, भोले शंकर त्रिपुरारी। अरे हम भी खोज रहे हैं देखो, सत्य राम ये अवतारी। चारों युग में खोज खोज कर
हम भी मौज मनाते हैं। जब सत्य प्रकट हो जाता है तो जग सब खुश हो जाते हैं। सारा जगत जब खुशी से होता है भरपूर, सारे संकट जगत के हो जाते हैं दूर। वही सत्य ईश्वर को जानो, चार युगों में उसको मानो। चारों युग में दो ही शक्तियां, शक्ति से भरपूर। एक तो देव और मानव हैं और दूसरी दानव घमंड भरपूर। दो शक्तियां होती है, दानव शक्तियां होती हैं इस जगत में, वो सत्ता की खोज करती है। और मानव और देव शक्तियां सत्य की खोज करती है। अनुसंधान दोनों ही करते हैं, शक्ति दोनों के पास रहती है, पर वह अपनी सारी शक्ति सत्ता के लिए लगा देते हैं और हम सारी शक्ति सत्य के लिए लगाते हैं। लोग करें अब अनुसंधान, राम प्रगटावे और 7 कांड में सारी बात बतावें। कल युग में मानस रामचरित ही बनावे और मानस मंदिर कलयुग में भगवान प्रगटावे। ये रामचरित मानस हम कलयुग में अनुसंधान कर रहे हैं उमा जी। तो कलयुग में सबसे पहले हमें रामचरित मानस को देखना होगा कि उसमें राम कहां है और वह हमें मनुष्य और मानस शब्द उसके क्यों लगा और उसके 7 कांड उसमें क्या करते हैं। तो पारस पतरी, पारस इसमें मंदिर राम का इसे मानो। कलयुग में सत्य भगवान रामचरित मानस मानो। 7 कांड में गोते लगाओ तो राम तुम्हें मिल जावेगा। जब सत्य तुम्हें मिल जावेगा तो फिर प्रकाश प्रगटावेगा। और दानव शक्ति जगत में करे सत्ता की खोज और इस दानवता इस मृत्युलोक में बनी हुई है बोझ। है उमा जी और है ब्रह्मवेताओं ऋषियों मुनियों, दानवता इस मृत्युलोक में एक बोझ है और उस बोझ की भी हमें खोज करनी है और उस सत्य की भी हमें खोज करनी है। दोनों मिलेंगे रामचरित मानस में, उत्तर दक्षिण हो जावेगा। 6 महीने सूर्य उत्तर में और 6 महीने दक्षिण जावेगा। तो कर्क राशि में, कर्क लगन में राम जी का जन्म है और राम जी उत्तरायण सूर्य में जन्म है। तो उत्तर उत्तर राम जी और दक्षिण रावण होए। दानवता लंका में प्रगटे अवध राम जी होए। तो अयोध्या की सदगति है और लंका की अधोगति है। बहुत बड़ा ये अनुसंधान है और ये 7 का चक्र चलाते हैं। अगर राम साथ हो जाते हैं तो सत्य हमें मिल जाते हैं। तो जिसके साथ राम साथ हो, जिसके राम जी साथ होते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये भारत देश है। और जिसके साथ दानव शक्तियां और रावण सरकार होती है, उनका हमने पतन होते हुए देखा। तो कलयुग में भी ये दोनों और दाएं बाएं खड़े हुए
और भारत में रक्षा करने को और देखो राम जी खड़े हुए। तो भारत में भम भम भोले और शक्ति उनकी चलती है। इस कारण राम जी भारत में अवतार अवध में प्रकटती है। गर काशी विश्वनाथ नहीं होते, कैलाशपति यहां नहीं होते, तो रामावतार होता ही नहीं, हम सच्ची सच्ची सब कहते। क्योंकि भारत तो भम भम है देखो, और भमम भमम शिवताय। और बाकी लंका पति रावण में तो बम बम प्रगटा है। जितने भी परमाणु बम है, अणु बम है, जितनी भी विनाशकारी शक्तियां हैं वो लंका में है और सत्ता के लिए है। सत्ता संपूर्ण मृत्युलोक के विनाश का कारण है, बड़ा कारण है। और सत्ता में जब घमंड छाता है तो उस सत्ता की रक्षा करने के लिए, अपने घमंड को ऊंचा करने के लिए सारे ही दानव एक होए और संगठन अपना बनाते हैं और सारे जगत को परमाणु बम से और देखो यहां डराते हैं। पर भारत ही एक देश ऐसा जहां बम बम भोले होते हैं, यहां बम भोले शंकर और राम प्रगट यहां होते हैं। तो भारत विष्णु का देश है और विष्णु के बराबर अणु पूरे त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं। परम अणु राम भगवाना, बार कला अवतार ये माना। तो राम ही सबसे बड़े अणु परमाणु भी होए और जन्मते हैं ये भारत में, जिसे मार सके नहीं कोई। तो भारत के पास एक ऐसा परमाणु बम है, ऐसा अणु है जिसे विष्णु कहते हैं और चारों युगों में विष्णु अवतार लेकर के आते हैं। और बाकी चारों युगों में सारी दानवता एक हो जाती है इस मृत्युलोक में और बड़े बड़े अणु अस्त्र, परमाणु अस्त्र और बड़े बड़े विध्वंसकारी विनाशक शक्तियों को एकत्रित करके अपनी सत्ता को बचाने के लिए और दानवता का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में एक हो जाते हैं। इसलिए भारत तो है अकेला जैसे ध्रुव प्रहलाद और बाकी सारे विश्व में और दानवता का नाद। तो संपूर्ण विश्व में दानवता का नाद होता है, दानवता फूंकारे मारती है और इस भारत को निगलने के लिए, भारत को कुचलने के लिए चारों युगों में तैयारियां रहती है। क्योंकि सबको पता है कि राम यहां पैदा होंगे, यहीं नरसिंह अवतार, यहीं कृष्ण भी जन्मेंगे और यहीं कल की अवतार। तो ये अवतार इस भारत को बचा देते हैं, वरना हम भारत पर कब्जा नहीं कर सकते। तो इस भारत को लूटने के लिए सोने की चिड़िया को अपने पंजों में बाज झपट्टे मार मार कर हर युग में तैयारी करते हैं कि भारत को किसी भी तरह निगल जाए। लेकिन गरुड़ पक्षी है भारत भी और चिड़िया सोने की कहाती है और विष्णु का ये वाहन है जिसे कोई निगल नहीं सकती है। तो जितनी दानव शक्तियां और जितने बम गति हो, सारे विनाशकारी परमाणु बम और राम कृपाशय हो। तो भारत राम अणु और विष्णु अणु और कृष्ण अणु, नरसिंह अणु और कल्कि अवतार का अणु चारों युगों में इस भारत की रक्षा करता है। भारत की सर्वोच्च सत्ता है। और जितने भी विश्व के लोग हैं, चाहे लंकापति रावण हो या अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल, चीन, अरब कंट्री, कोई से भी देश हो विश्व में, चारों युगों में उनका कुछ भी नाम हो, लेकिन अकड़ धरी रह जाती है।
और नष्ट होए बम जान। और चारों युगों में प्रकटते हैं भारत में भगवान। तो चारों युगों में भगवान भारत में प्रकटते हैं। तो है संसारवासियों, कलयुग में यदि आप सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो रामचरितमानस में गोते लगाओ, ढूंढो कि वो पारस रूपी राम इस मानस में कहां है छुपा हुआ, और उसकी ज्योति कैसी होती और कैसे प्रकाश यहां उठता है। तो रामचरितमानस के अंदर छुपे राम भगवान, वही रक्षा करते हैं भारत की और दे रहे शिव ये ज्ञान। यह अनुसंधान है ब्रह्मवेताओं, और यह भगवान शंकर कमलेश्वर बाबा का अनुसंधान है। तो अवतार प्रकट हो जाता है, एक युग के है 4 चरण, जब चौथा चरण प्रकट आता है तब अवतार अपने आप ही देखो भारत में आ जाता है। और सत्ता हाथ में नहीं लेता, वह सत्य प्रकाश दिखाता है। जितनी सत्ता है जगत में है उन सबको पाताल पहुंचाता है। दानवता को नष्ट करे, मानवता को वही बचाता है। और वही अवतार कैसे होता और शिव अब कलयुग में बताता है। तो सबसे पहले तिलक का, और देखो सतयुग हुआ अवतार, सारा जगत हिरणाकश के पक्ष में, और एक बालक खड़ा लाचार। सतयुग में एक बालक लाचार खड़ा हुआ था, उसको लोग जला रहे थे, उसको लोग विष पिला रहे थे, उसको पर्वत से फेंका जा रहा था, उसके कांटों से चुबाया जा रहा था, शेर के मुंह में डाला जा रहा था। जाने क्या क्या षड्यंत्र बालक के ऊपर, और दानवता का जोर चला। पर बालक ने भी राम नाम का देखो वहां पर शोर किया। राम नाम का उच्चारण जब एक बालक भारत में करता था, उस बालक से सारा ही जगत और हिरणाकश भी डरता था। इतने में ही नरसिंह बनकर जिनके माथे पे तिलक लगा और एक पल में अवतार हुआ, और वह मां के गर्भ से नहीं हुआ, बस प्रहलाद के लिए साकार हुआ। चीर फाड़ कर दी हिरणाकश की, दानवता सारी नशाई थी। सतयुग में पहला अवतार नरसिंह भगवान का, जिसने राम की ज्योति जलाई थी। ऐसा एक बालक प्रहलाद था, धन्य धन्य प्रहलाद, लिया ब्रह्म का नाद तो हुआ नरसिंह अवतार। तिलक लगा हुआ था नरसिंह जी के, केसरिया तिलक, तो वो तिलक अवतार है। तो तिलक की बड़ी शक्ति है। फिर दानवता वापस छाई और लंका में प्रगटे रावण, जय विजय 2 भाई। रावण, कुंभकर्ण का जन्म हो गया, 1.25 लाख नाती वहां आ गए, सोने की लंका बन गई, सारे आतंकवादी वहां पर आ गए। तब हुआ अवध धनुष अवतारा, और कंधे पे ले धनुष, और चले राम जंगल की ओर। और धनुष अवतार का दौर चला तो मचा लंका में शोर। तो तिलक अवतार से हिरण्याकश्यप मरा, और धनुष अवतार से रावण सरकार मरी। तो धनुष कंधे पर रहता है, और कंधे मजबूत होने चाहिए। और कंधे मजबूत जब हों, जब उसके किसी की हिम्मत हो। 4 लाल और अवधपुरी की शक्ति थी भरपूर, और गुरु वशिष्ठ का ज्ञान था, तो दानव चकनाचूर। तो कंधे पे धनुष उठा करके सारे परमाणु नष्ट किए,
और रावण मारा गया वहां और प्रजा के कष्ट सब दूर किए। तो राम राज्य हुआ। अपनी भुजाओं के बल पर, अपने कंधों के बल पर भगवान राम ने रामावतार किया। वो धनुष अवतार था। और फिर हुआ प्रेम अवतारा, गोलोकन से कृष्ण पधारा और बजी बांसुरी प्रेम की और बरसे प्रेम के रंग। सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल सब हुए कृष्ण के संग। तब हतनापुर में हुड़दंग मच गई और किया विरोध गति जाए। और उसी बांसुरी ने देखो सब आसुरी शक्ति हटाए। तो तीसरा अवतार प्रेम अवतार बांसुरी का हुआ। तो पहला तिलक, दूसरा धनुष और तीसरा बांसुरी जान। और कलयुग का अंतिम चरण प्रगटे कल की भगवान। तो जिनके हाथ तलवार है वही कल की अवतार। और पहली बार दानवता में और मचेगा हाहाकार। तो इधर अकड़ रहा रूस देखो और रूस के जाता है। परमाणु बम रोज हवा में कलयुग रोज उड़ाता है। और उधर बजा रहा बाजा देखो और बाइडेन का बाजा है। और देखो भैया अकड़ रहा है और देखो शक्ति साजा है। तो परमाणु बम पे अकड़े ये राजा कितने छोटे हैं। अरे बाल न बांका कर सके कोई, अवतार बड़े ही खोटे हैं। तो भारत में भी खड़ा हुआ है लेकर के तलवार। शिवजी कर रहे अनुसंधान, वो नाम कल की अवतार। तो अवतार, भारत तो अहिंसा का देश है। ब्रह्मवेताओं ने कहा महाराज ये कल के अवतार के हाथ में तलवार कैसे? तब कहा जिन वही मारा तिन में मारा, उस पे बांध लिया तन है तुम्हारा। जैसे को तैसा हनुमान जी ने त्रेता में कह दिया था कि तेरे लड़के ने, अक्षय कुमार ने मुझे मारा, मैंने उसे मार दिया। तो दानवता और मानवता को बचाने के लिए कल की भगवान ने अपने हाथ में तलवार ले ली है। ये कलयुग की अनुसंधान बता रहे हैं। चारों अवतारों के 4 चिन्ह बता रहे हैं शंकर भगवान। पहला चिन्ह तिलक है। का मतलब मस्तिष्क में केवल भगवान का स्मरण करो। तो सतयुग में सारा संसार अपनी मुक्ति के लिए नारायण का ध्यान करता था, तिलक लगाता था, ताकि उसके मस्तिष्क में कोई अशुभ बात नहीं आए। अरे इतना शुभ होता है तिलक जो सारे पाप हटाए। तो आप भी अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा करके देख लो। चंदन का लगा लो, रोली का लगा लो, केसर का लगा लो, कस्तूरी का लगा लो। आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी, सतयुग जैसी भावनाएं हो जाएंगी। तो वो तिलक नरसिंह अवतार ने लगाया था और भारत अजर अमर हो गया था, दानवता का नाश हो गया। इतनी चमत्कारी शक्ति होती है तिलक। और राम ने कंधे पे धनुष और शक्ति लई उठाए। अणु बम कोई नहीं था और तीर बांस का पाए। उन्होंने कहा हमारा तो इन हथियारों को, लंका को नष्ट करने के लिए एक बांस ही काफी है। उस बांस में प्रकृति रूपी राधा और प्रकृति रूपी सीता का निवास होता है। तो सारे अणु राधे में होते हैं, सारे अणु सीता में होते हैं, फिर तुम्हारा कौन सा अणु है? तो सारे परमाणु बेकार हुए और वह अनुसंधान नहीं कर पाया। और देखो माया लूट ली रावण ने और फिर भी लंक बचा नहीं पाया। उसने उस माया का अनुसंधान करने के लिए अशोक वाटिका में ले जाकर के देखा कि इसकी शक्ति क्या है। तब शक्ति बताई थी उसने, सीता जी ने माया की बनी हुई थी। फिर कहा था कि तृणधर ओट कहत वेदे ही, ये तिनका ही काफी है रावण। एक दोब के टुकड़े को
सीता हाथ उठाए, घर में तुझ पर फेंक दूं तो लंका नष्ट हो जाए। ये लंका नष्ट हो जाएगी और मैं तो अग्नि हूं, अग्नि में अग्नि मिल जाऊंगी, लेकिन तेरा पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं सोच रही हूं कि ये सौभाग्य मेरे पति को मिले, क्योंकि हम नर लीला करने आए हैं, कोई अणुबम फेंकने नहीं आए। तो ये सौभाग्य मैं अपने पति को ही दूंगी। और ये तिनका ही बांस का और तेरी नाभि में घुस जावेगा, तब पता नहीं चल पावेगा और तेरा पंछी उड़ जावेगा। तो तेरी मौत एक लकड़ी के तिनके से होगी और डूबती हुई लंका में तिनका सहारा बनेगा विभीषण। बस इतना ही कहती हूं। तो कंधे पर वो शक्ति, वो बांस की शक्ति, वो अणु शक्ति, सत्य की शक्ति को भगवान राम ने उठाया और भगवान कृष्ण ने भी वही बांस लिया। तो बांस की थी बांसुरी, राधा की रागनी थी और सारा सम्मोहन था वहां और कृष्ण और राधा ही थी। तो सम्मोहन में फंस गया सारा द्वापर धाम, कृष्णमय ब्रज हो गया रंग प्रेम गतिमान। शाम रंग चढ़ गया वहां पर राधा और गोविंद का, वो भी बांस में था। और कलयुग में विनाश ही विनाश है, यहां बांस जला रहे हैं सारे। और देखो सत्ता के पीछे और घूम रहे हैं ये सब सारे। तब राक्षसों को पता चल गया था कि लकड़ी के अंदर कोई विशेष बात है। तो सबने सारे दानव छोड़ के परमाणु हथियार और कुर्सी लकड़ी की बना उस पे हुए सवार। ये लकड़ी से जान बच जाती है, क्योंकि राक्षसों को ये लकड़ी मार देती है। अरे ये देख तमाशा लकड़ी का, ये कलयुग भाया मकड़ी का, ये देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी में ही सब जीवन है, लकड़ी में ही सब जीवन है, ये सत्य रूप है लकड़ी का। और ये तलवार म्यान भी लकड़ी का। तो भगवान कलंकेश्वर ने जो तलवार रखने की म्यान बनाई वो भी लकड़ी की बनाई और उसके अंदर वो तलवार छुपा ली। तो अंदर तो तलवार है, बाहर लकड़ी जान, और इस लकड़ी से सारे परमाणु वालों के निकल जाएंगे प्राण। तो एक लकड़ी से शुक्राचार्य की फूट गई थी रे आंख, भारत में लकड़ी भैया बड़े काम की बात। तो लकड़ी की कुर्सी के पीछे सारा जग ही भाग रहा और राम नाम की लकड़ी चंदन उसको कोई नहीं जान रहा। असली लकड़ी राम नाम है, चंदन की जैसी सुगंध। और ये लकड़ी लेकर आए हैं तुलसी, तुलसी चित्रवन। चित्रकूट में ये तुलसी भी एक लकड़ी है। तो ये तुलसीदास एक लकड़ी की कलम से उस सुगंध को 7 कांड में फैला रहे हैं रामचरितमानस में। और ये 7 चक्र हर मनुष्य की आत्मा में होते हैं, शरीर में होते हैं। तो इन चक्रों में तो घुसता नहीं है और वो जाने कौन सा सत्ता का चक्र चलाने लग जाता है, कोई धन का चक्र चलाने लग जाता है, कोई परिवार का चक्र चलाने लग जाता है और उन चक्रों में फंस जाता है। चक्र चलाना तो उसे आता है लेकिन बंद करना नहीं आता। जब उसमें फंस जाता है तो किसी को थ्रेशर चलाना आता और बंद करना नहीं आता हो तो उस थ्रेशर से ही वो कट जाता है। इसलिए परमाणु बम तो बहुत है देखे, खेती ही बमों की होती है। और सारी जनता कलयुग में और देखो विदेश में रोती है। सारी सत्ता लकड़ी की कुर्सी पे और लगे बचाने ताय। और देखो बैंड बाजा भी देखो लकड़ी का गति पाए। तो ये बैंड बाजा भी लकड़ी का है। और रसिया, उसमें तो रसी नहीं है। सूखा आम सूखी गुटली वह भी है रसहीन। अरे क्या कर पाए तेरा परमाणु और बोले बोले नवीन। तो सूखा सूखा रस है तेरा,
इसको कोई न चख पावे, कितने भी परमाणु लावे, पुतन पुताई नहीं पावे। और देखो तीसरे तो हम ही हैं भाई, और बाकी सब कोई बेकार हैं। 3 लोक के जगत गुरु हम, और सबसे बड़ी सरकार है। तो ये सब सरकारें छोटी कलयुग, और एक हाथ में है तलवार। और कलयुग में तलवार लकड़ी की लेकर आए कल की अवतार। जिस पे चले तलवार वही सब दानव नष्टे जाएंगे। जब दानवता बढ़ जाएगी तो कल की तलवार उठाएंगे। अरे काला घोड़ा अरब देश का, और देखो काबुल रूप बना, और ऐसा घोड़ा है बैकुंठ का जिस पे अवतार देख यहां खड़ा, हाथ में जिसके ऐसी तलवार है। और दानवता कट जावेगी, जितने भी ये अणु अस्त्र सबको पानी ये बनावेगी। तो ये बोलेगी नहीं, बांसुरी भी बोलती थी, धनुष का बाण भी बोलता था, तिलक भी दिखाई देता था, लेकिन ये तलवार अदृश्य है, दिखाई देगी किसी को नहीं। कल की भगवान फरमा रहे हम तो रेशम की रजाई में, और देखो आराम फरमा रहे। तो ऐसी रेशम की होगी रजाई, और जिसमें अवतार गुदड़ी का लाल, और कर देगा कलयुग में कमाल। और जिसके हाथ में है तलवार, और उसका खिलौना है घुड़सवार, और देखो कर देगा वो वार। और जब हो जाएगा उसका वार तो डूब जाएगी सबकी पतवार, सारी नौकाएं परमाणु की, और डुबा दे तत्काल। ऐसी शक्ति भारत में प्रगटी, कल की रूप विशाल हो। कलंकेश्वराय नील नीलांबरम अश्व आरूढ़म चार चतुर्भुजम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम। पंचमी फाल्गुन मासे सर्वशक्ति सोम सोमाय अमृताय अमृतान अमृतंजनम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम भगवान कलंकेश्वरम वरदायकम शांति स्वरूपम शांतम शांतम शांताकारम निर्लेप जीवन मुक्त निराकार ज्योति स्वरूपम। प्रथम वंदनीय कल की भगवान विष्णु सर्वशक्तिदायकम। शांति करो अशांति नष्ट भष्टम। तो ये 3-4 देश और ये नाटो पाटो मिलकर के और ये जो विश्व में अशांति फैला रहे हैं, कुछ करिश्मा दिखाओ, ये भगवान शंकर ने अनुसंधान करते करते ही कह दिया। तो इधर चल रहा अनुसंधान, और हर्षित ऋषि तमाम और रामचरित मानस का शिव जी करने लगे गुणगान। तो चारों अवतारों के 4 चिन्ह कलयुग का चिन्ह बताया है। बस तलवार की झलक जैसे ही पड़ी, सारे युद्ध को ठंडा पाया है। जैसे होली जलती है, फिर शाम को जले होली तो सुबह ये ठंडी पाए, उसके बाद उसको कोई और कोई न पूछे जाए। तो ये होली है, परमाणु बमों की होली है कलयुग की। थोड़े दिन जलेगी लेकिन फिर बुझ जाएगी, क्योंकि कल की भगवान की तलवार ने उस होली की झाड़ को देख लिया। होली भी लकड़ी की होती है और तलवार की ये झलक भी लकड़ी की है। तो लकड़ी को ही समझा देते हैं हम कि लकड़ी किसे कहते हैं। तो ल का मतलब होता है उसमें लीन हो जाना। अब लीन किसमें? तो ये पूरा एक जो वृक्ष होता है वो भी लकड़ी के समान होता है, और वह अपनी जड़ और अपने तने और अपनी फूल पत्तियों और फल में लीन रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। तो हर मनुष्य को लकड़ी स्वरूप में उस राम नाम की लकड़ी बनकर उस राम नाम के कल्प वृक्ष में लीन हो जाना चाहिए। क का मतलब कल्प वृक्ष से है। तो जैसी जिसकी भावना वैसे उसके राम। तो आप जैसी आपकी भावना हो वैसा राम बना लो और उसमें लीन हो जाओ।
और डी का मतलब डिगो नहीं अपने सतपथ से और आचरण सत्य का करना है। घर राम मिले घर पर आकर तो हमको लकड़ी बनना है। तो यज्ञ करो सब हवन करो उसमें भी लकड़ी जलती है और मरने के बाद भी देखो ये लकड़ी ही काम सब करती है। तो पंच तत्व है पंचमी, पंच तत्व का सार और सारा जगत ये काट की हांडी चढ़े न दूजी बार। तो 7 फेरे खाने के बाद तो किसी हिंदू धर्म के मसीहा से पूछो उसको उसकी पत्नी मिल जाती है। तो आपने इस रामायण के 7 कांडों के चक्कर खाए तब जाके राम मिलेंगे और 7 फेरे खाओगे तो आपको पत्नी मिल जाएगी। और 7 चरण में है चुनाव। अब किसको क्या मिलने वाला है और काट की हांडी चढ़े नहीं भई और ये दूजी बार दिवाड़ा है। तो काट की हांडी चढ़ती नहीं देखो दूजी बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये कहावत है, ये परिणाम भी है कि त्रिया तेल और हमीर हट ये दोबारा नहीं चढ़ते, एक बार ही चढ़ते। इसलिए कल के अवतार घोड़े पर चढ़ चुके हैं और उनके हाथ में तलवार है। तो जब वो चढ़ चुके हैं तो किसका संहार करेंगे? दानवता का संहार करेंगे। और जब तक सतयुग नहीं आवेगा और कलयुग में होगा घमासान, उससे ये कल की अवतार बचावेगा। तो घोड़े पे चढ़ गए कल की अवतारा और देख रहे कमलेश्वर बाबा। भगवान शंकर कमलेश्वर ने कहा कि भाई हमने देख लिया कि अब घोड़े पर दूल्हा बैठ गया है, उसके हाथ में तलवार है और किसी सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो नहीं जा रहा। उसका 7 चरण में ही देखो वापस सतयुग आए और देखो उसकी दुल्हन को जो कोई देख नहीं पाए। ऐसी शक्ति राधे रानी, सीता शक्ति महान, लक्ष्मी जैसी शक्ति है। कैसे करे गुणगान उसकी, सरस्वती भी गुणगान करने में शर्म आती है। तो ये परमाणु युद्ध की झाल को कल के अवतार की ताल ने, तलवार ने रोक दिया है और काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। यदि ऐसी घोषणाएं रोज रोज करोगे तो तुम्हारा शर्म नीचे झुक जाएगा, क्योंकि युद्ध युद्ध की घोषणा रोज करे जो राजा और एक दिन उस राजा का भी बज जाता है बाजा। तो थोथी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए और कलयुग में ये थोथी घोषणाएं राजा कर रहे हैं पूरे विश्व में। हम इधर से हवाई जहाज उड़ा देंगे, उधर से वो कर देंगे, उधर से ये कर देंगे। अरे भैया, और राम जी तो बोले ही नहीं। न धनुष उठाते समय बोले, न रावण को मारते समय बोले। सब काम उधर विभीषण ने कर दिया, इधर गुरु वशिष्ठ ने कर दिया। उठो राम भंजो बहु चापा और मेटो तात जनक संतापा। ये संकेत गुरु वशिष्ठ ने बहुत सोच समझ करके किया था कि महाराज एक तीर से 2 शिकार है। आप जनकपुरी में खड़े हुए हो, इसलिए इस धनुष से सारी दानवता का संहार कर देना और इस धनुष को उठाकर इस शक्ति को प्राप्त करो, क्योंकि शक्ति के बिना आपसे दानव शक्ति का संहार नहीं होगा। इसलिए राम जी ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर शक्ति को प्राप्त किया, धनुष को उठाया और उसी धनुष की शक्ति से रावण का संहार किया था। गोपनीय विषय है। अब कल की अवतार के पास इतना समय नहीं, क्योंकि यहां पर उस जमाने के अणुओं का 1% भी अणु नहीं है। सारे वणु ही वणु है। वणु का मतलब होता है विनाश के लिए तैयार तो किए हैं, लेकिन विनाश करना
और उत्पत्ति करना ये भगवान के हाथ में है, राजाओं के हाथ में नहीं। इसलिए सत्ता की खोज मत करो, सत्ता के साथ चक्कर मत काटो, सत्य के साथ चक्कर काटो। और वह सत्य रामचरितमानस है, उसके ये 7 कांड हैं। यदि आपने अपने जीवन में इस तुलसीकृत रामचरितमानस के 7 चक्कर भी जीवन में काट लिए तो आपको राम की सत्ता मिल जाएगी, राम का सत्य मिल जाएगा। और जब राम का सत्य आपको मिल जाएगा तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे भारत के 1.25 अरब मनुष्यों को अणु बम से डरने की जरूरत नहीं है। भारत में चारों युगों में कोई अणु बम चला ही नहीं, और किसी ने चलाया हो तो बता दो, किसी वेद पुराण का उदाहरण दे दो। इसलिए भारत कोई अणु बमों से डरने की जरूरत नहीं है। तो फूल की मालाएं भगवान बना देते हैं एक पल में। पूछो, हमें सत्ता के साथ नहीं जाकर के सत्य के साथ जाना है इन 7 कांडों में। तो ये 7 कांड रामचरितमानस के बड़े महत्वपूर्ण है। ये पारस का पत्थर है, वो पारस राम जी हैं, हम सब लोहे हैं और हमारे खोटे कर्म हैं। जब हम इन 7 कांडों में गोते लगाएंगे तो वो पारस हमें मिल जाएगा, और वो पारस हमारे स्पर्श हो गया भारत के तो हम सब लोहा सोना बन जाएंगे, हमारे खोटे कर्म भी जाते रहेंगे, शुभ कर्म उदय होंगे और बेतड़ी नदी से पार होकर के हम सत्य प्रकाश राम जी का और सीता मैया का देख लेंगे। तो हमें पंच तत्वों में, और आज पंचमी के दिन फाल्गुन मास में भगवान शंकर ने सभी ब्रह्म वेताओं से कहा कि लगाओ डुबकी कमल कुंड में और सर्व शक्ति गति पाए, पारस सबको मिल जाएगी, रामचरित मानस प्रगटाए। रामचरित मानस है, इसलिए दानव नहीं, राजा नहीं, मानस बनो, मानव बनो, और मानव बन करके उस राम रूपी पारस को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाओ। यही ये रामचरित मानस संपूर्ण भारत को चारों युगों में प्रेरणा देती है। सतयुग में ये प्रेरणा वाल्मीकि ने दी और कलयुग में ये प्रेरणा तुलसीदास भगवान ने दी, जो वाल्मीक सम ब्रह्म समाना और देखो शक्ति रूप में माना, धन्य धन्य ये ब्रह्मवेता जाई और नाम ले तो सब दुख हटाई। तो वाल्मीकि का नाम लेने से ही सारे दुख हट जाते हैं, तुलसी का नाम लेने से ही सारे दुख हट जाते हैं। और रामचरितमानस तो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि आप राम का ध्यान करेंगे, उन 7 कांडों में घुसेंगे तो आपको पूरी दुनिया का प्रकाश, सत्य का प्रकाश नजर आएगा। राम रूपी सूर्य के ये 7 कांड रोजाना चक्कर लगाते हैं, आप देख सकते हो आकाश गंगा में। नो के नो ही ग्रह सभी, राहु केतु नहीं मान, 7 ग्रह हैं जगत के जो चक्कर काटे सूर्य भगवान। तो वो सूर्य के दर्शन करने के लिए इतने लालायित हैं। तो वो सारे देवता और वो राम जी इस रामचरितमानस में वैसे ही उपलब्ध हैं जिनके चक्कर आप भी काट सकते हो। आप भी देवता बनो और उस चक्कर को काटो, आपका कल्याण होगा, भारत का कल्याण होगा। और रामचरितमानस ही सत्य का प्रकाश है, वही राम जी हैं। लेकिन दिव्य चक्षुओं से नजर आएंगे जब आप गोता लगाओगे। गोताखोर ही निकाल सकता है कि उस समुद्र के नीचे क्या था। तो अथा समुद्र राम का सब ही गोता लगाओ, कभी आपकी डूबे नाव नहीं और राम खड़ा वहां पाओ। तो जहां राम जी के लिए लोग गोता लगाते हैं उस रामचरितमानस के महासमुद्र में, वहां राम जी नाव लेकर खड़े रहते हैं बैतरणी नदी में और उसको पार कर देते हैं। डूबती नहीं है वो नाव, और वो सत्ता की सभी नावें डूबती है। जो राम को छोड़कर सत्ता के पीछे भागता हो समझ लो डूबेगा, कितना भी परमाणु बम रख ले। रूस भी डूबे, अमेरिका भी, चीन पाक सब डूबेंगे, और अरब सब देखो भैया चीन चांद सब डूबेंगे। इजराइल इतरावे इतना और उक्रेन अखाड़ बन जावेगा, पर काम नहीं हथियार कोई इस कलयुग में आवेगा। कल की तलवार उठ गई, पानी पानी होता है, और देखो जो भी अणुबम डालेगा वो राष्ट्र स्वयं ही रोता है। रोने वाले रोते रहेंगे, हमें राम को जपना है। हमें क्या मतलब परमाणु से, हमें विष्णु को बुलाना है। तो विष्णु ही कल की अवतारा,
प्रकट कर दिया शिव ने धारा, कल के अवतार प्रकट हो गए। इतना सा अनुसंधान सारे ब्रह्मवेता उठ उठ कर करने लगे प्रणाम। ध्यान किया जब कल की भगवान का, शिव प्रसन्न तन होय, धन्य धन्य विष्णु कल की बने खड़े यहां पर होय। तो पंचमी सोमवार 21 में 2022 21 फरवरी में ही प्रकट गए रे जगदीश। तो कल की भगवान ही जब प्रकट हो गए तो सभी सत्ताएं निर्मूल हैं, नियंत्रण कल की भगवान के हाथ में है, सभी परमाणु अस्त्र निर्मूल हैं, विस्फोटक शक्तियां ही समाप्त हो जाएगी उनकी, तो तुम क्या चलाओगे। इसलिए इतना सा ही करना था, इतना सा ही ज्ञान। और ये तो था अनुसंधान ब्रह्मवेताओं का, इसे कहे मनोविज्ञान। ये महादेव का और ब्रह्मवेताओं का अनुसंधान था, जिसे महादेव ने ब्रह्मवेताओं को, हिमालय के अदृश्य संतों को सुनाया और कल के अवतार को प्रकट करके दिखाया, उनके दर्शन भी करा दिए और अणु अस्त्रों को प्रलय कर दिया। सारी सत्ताएं हिल गईं, लेकिन राम नाम स्थिर रहा। इसलिए अपनी पंच तत्व की इस आत्मा में राम नाम को स्थिर रखो, भोगों का और सारे सुखों का त्याग करके राम के सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो, दानवता नहीं मानव बनने का प्रयास करो। तो ये भारत विश्व का जगत गुरु नहीं, त्रिलोक की महाशक्ति है, जहां अवतारों के चिन्ह इस तरह प्रकट होते हैं। तो सारे अवतार की कथा ही सुना दी, इसके बाद रखा क्या है। जाओ सुने सुनाए जो नर कोई, तो उसकी शक्ति अजब गजब होई। ईश्वर शक्ति मिले उसे, वह भारत देश, उस शक्ति से मिटेंगे भारत के कोटि कलेश। प्रजा होए कल्याण भारत का और मंगल भारत हो, सभी अमंगल नाश हो और कल की प्रगटे हो। इसलिए कल के अवतार का जन्म कथा का सूक्ष्म रूपांतर रेखा अनुसंधान में भगवान शंकर कमलेश्वर महादेव ने सुनाई। यह प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, शक्ति को देने वाला है और प्रेम के रंग और नारायण के रंग को बरसाने वाला है, क्योंकि पहले शिवरात्रि होगी और उसके बाद होली होगी और उसके बाद परिणाम उलट पलट आएंगे। इसलिए परिणाम की चिंता मत करना, हमें को तो राम को वरना है और राम अमृत और ज्ञान का देखो देखो अद्भुत झरना है। तो उस झरने से ज्ञान झरे और पान करे शिवतार। शिव जी की जटा में ज्ञान झर 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 झर, देखो विष्णु रहे बहाय। बोलो जय श्री राम, जय कल की भगवान।